ब्रह्मवेद खंड 3 त्रयोदश अध्याय सत्य। स्वयं मनुष्य का जीवन ही सत्य है और मनुष्य का स्वयं के विषय में अध्ययन करना ही सत्य की खोज है। स्वयं की क्षमताओं का आकलन करके अपने गुण दोषों पर विचार करना चाहिए। अपने व्यवहार की पहचान करने वाला मनुष्य ही सत्य का खोजी है। यदि जीवन में कठिनाइयां आएं तो उसके कारणों को समझने वाला तथा उसका निदान प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला मनुष्य ही सत्य का खोजी है। हाथ पर हाथ रखकर चमत्कार की आशा रखने वाला सत्य से परे होकर भ्रम के संसार में पहुंच जाता है। परम ब्रह्म मनुष्य को प्रत्येक स्थिति में मार्ग दिखाता है, परंतु भ्रम के कारण मनुष्य गलत निर्णय ले लेता है। समस्याओं का हल समस्याओं में निहित होता है। स्थिर भाव से मनुष्य सब कुछ जान सकता है। किसी भी प्रकार के भय से केवल आत्मबल द्वारा ही बचा जा सकता है। आत्मबल ज्ञान से प्राप्त होता है। यदि ज्ञान न हो तो भय पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। भयभीत मनुष्य हर प्रकार के झूठ को सच मानकर दुख पाता है और दोष अपनी नियति को देता है। मनुष्य अपने आत्मबल को पुनः जागृत करके उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान बिना चिंतन व अनुसरण के शून्य ही है। बिना सत्यता को परखे ज्ञान केवल भ्रम उत्पन्न करता है। ज्ञान को पूर्व में भले ही ज्ञात किया जा चुका हो, परंतु नवीन परिस्थितियों में उसका अनुसंधान सदैव आवश्यक है। दुख को अपने जीवन का अंग मान लेने वाला मनुष्य आलस्य से घिर जाता है। आलस्य तो तम का प्रभाव है, जिससे मनुष्य न केवल स्वयं का अपितु अपने कुल का भी नाश करता है। आलस्य असत्य का साथी है। सत्य मन तथा आत्मा को स्वतंत्र करता है। यह स्वतंत्रता समाज से परे जाकर नहीं मिलती। यह विचारों को प्रकट करने तथा विचारों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता है। बिना किसी पूर्वाग्रह से जीवन को समझने की स्वतंत्रता, स्वयं का आकलन करने की स्वतंत्रता, यही स्वतंत्रता मनुष्य को परम ब्रह्म से जोड़ती है। समाज से दूर रहने वाला मनुष्य स्वतंत्र नहीं। समाज में रहकर अपने व्यवहार को विपरीत परिस्थितियों में संतुलित रखने वाला मनुष्य स्वतंत्र है। स्वयं पर नियंत्रण रख सके वही मनुष्य स्वतंत्र है। यह बात उन ब्रह्मज्ञानियों पर लागू नहीं होती जो कठिन तप से इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः सामाजिक जीवन में रहकर समाज से बचकर चलने वाला मनुष्य ही इस सूत्र में वर्णित है। परिस्थिति के परिणाम स्वरूप व्यवहार करने वाला मनुष्य परिस्थिति का दास होता है। लोभ के वश में न आने वाला मनुष्य स्वतंत्र है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को साध ले वह स्वतंत्र है। जिसके विचार नियंत्रित हों वही स्वतंत्र है। स्वयं को अनुशासन में रखने वाला मनुष्य स्वतंत्र है। नए विचारों का स्वागत करने से पूर्व ज्ञान के अनुसंधान द्वारा उसको परखने वाला मनुष्य स्वतंत्र है। किसी शक्तिशाली से भयभीत न होने वाला तथा शक्तिहीन को भय न देने वाला मनुष्य, जिसका अपनी शक्ति पर नियंत्रण हो, वही मनुष्य स्वतंत्र है। स्वयं के परिवार को सुरक्षित रखने वाला, अपने वंश का संरक्षण करने वाला तथा अपने पूर्वजों के सम्मान को बढ़ाने वाला मनुष्य स्वतंत्र है। जीवन की महत्ता समझकर जीवन को उपयोगी बनाने वाला, विपरीत परिस्थितियों में विचलित न होने वाला, स्वयं पर विश्वास रखने वाला मनुष्य स्वतंत्र है। किसी भी स्वतंत्रता का अनुभव केवल सत्य से ही मिल सकता है। मनुष्य का शरीर व मस्तिष्क नियमों से परे जाकर नहीं, अपितु नियमों के भीतर संयोजित रहकर ही स्वतंत्र होता है। स्वयं अपने पर नियंत्रण ही स्वतंत्रता है। ब्रह्मवेद खंड 3 त्रयोदश अध्याय सत्य समाप्त।